ओम शांति। आत्मा में टिककर 25/5/2021 की बाबा की मुरली का मक्खन सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं डैश डैश। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हमें लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, नरक में नहीं आएंगे, कलयुग में नहीं आएंगे। तुम बच्चों को अभी ज्ञान है, हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर जाकर दूसरा लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं जो आत्मा लेती आई है। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। आप ही फिर लक्ष्मी नारायण जैसे गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वॉइसलेस माना निर्विकारी बनाता हूँ। बाप को भी संगम पर आना है। भक्ति में गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा कहते हैं पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय तो कोई को भी सुख है नहीं। तुम पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हो। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो गया है। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। शिव बाबा बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम मेरे हो। तुम्हें 84 जन्म का पार्ट बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। अजन्मा भी नहीं हूँ, आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। मैं विकारी गर्भ में प्रवेश नहीं करता। बाबा का अलौकिक जन्म है। तुम ब्राह्मण आपस में ज्ञान की चिट चैट करते हो। जब तुम बाहर जाते हो तो हंस और बुगले हो जाते हो। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। जब तमोप्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सतोप्रधान बन जाएंगे। तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ जाएंगे। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझो और मुझे याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। बाबा कहते मधु बनाने की छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अपने को समझो कि निर्वस्त्र ऊपर से आई थी, निर्वस्त्र जाना है। आत्मा में टिक के बाबा को याद करते रहे। भोजन भी बाबा की याद में करना है। धारणा के सब्जेक्ट पर
तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश से पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। बाप समान मोजिद बनना है। कर्मातीत के कर्मों के अच्छे बुरे प्रभाव आत्मा पर न पड़े, ऐसी अवस्था कर्मातीत अवस्था उसको पाना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। वरदान, निराकार स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भाव। फिर सुने, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरहंकारी भाव। स्लोगन, किसी भी बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, पुण्य घर से शुरू होता है। कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। बाबा कहते हैं शिव के पुजारियों के पास जाओ, लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उनको समझाओ निराकार बाबा आए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आपको बताते हैं, अब मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती बिड़ला आदि के मंदिर हैं, वहाँ जाकर समझाओ। माताएं भी ये सर्विस कर सकती। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।